उपाय क्या है? कैंसर हो ही ना। हम क्या करें ऐसा कि हमको कैंसर हो ही ना। भाई सभी कैंसर के नाम से कांपते हैं कि नहीं? है? तो सबसे बड़ा जो है ये उदर, सबसे बड़ा जो है उदर। मैंने सुबह कहा था कि हमारे सारे वृक्ष जो जो हम जिनसे परिचित हैं उनके बारे में मैं उनके एक एक प्रयोग बताऊंगा। और हमारा किचन जो है, वो किचन जो है वो हमारी गृहिणी है, वो डॉक्टर है। गृहिणियां कौन है? डॉक्टर है। लेकिन हमने उस किचन को क्या बना दिया? कबाड़ खाना बना दिया। किचन को क्या बना दिया? कबाड़ खाना। तो आइए, कैंसर क्यों होता है? तो सबसे पहले हम, ये ब्रह्म स्थान है ना? अब ये गड़बड़ होता है ना? ये गड़बड़ होता है। मूलाधार, स्वामी जी बताते हैं, बोले बस्ती दो। क्यों बस्ती दो? क्योंकि मूलाधार चक्र हमारा, हाँ गायत्री में कुंडलिनी जागरण का बताया हुआ, बताए। तो हमारा शारीरिक दैहिक भौतिक तापा, दैहिक रूप से हमारा मूलाधार चक्र जो है वो शुद्ध नहीं है? वह मल जमा है। और इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज जो है बस्ती देने की और कहना चाहिए गाय में 33 कोटि देवता माने जाते हैं और उसका गौमूत्र जो है हमें शुद्धि देता है। तो सबसे पहले गोखरू की और वो गौमूत्र की बस्ती देते हैं, यानी कि मल द्वार द्वारा एक पाइप विधि से और अंदर उसको ले जाया जाता है और वहां से फिर गौमूत्र है, गोखरू है और उससे संबंधित कहना चाहिए तुलसी, अगर तुलसी, नीम, पीपल, शीशम है ना, एलोवेरा, किनोए और जवारा, ये है कैंसर का उपाय। ये शुरू से ही पीने शुरू कर दो। लेकिन पीपल और शीशम जिनकी शीत प्रकृति है वो थोड़ा सावधानी से, थोड़ा किसी गुरु के, हाँ लिखते भी जाएंगे, है ना। तो कैंसर का उपाय ये है कि तुलसी एंटीबायोटिक है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है तुलसी। उसके पत्र में, उसके बीज बाजी कारक है, शक्ति देने वाले हैं उसके बीज। और तुलसी के पत्र जो है, ज्यादा नहीं, जिनकी पित्त प्रकृति है, तुलसी के पत्र जो है उसमें पीपल और शीशम का रस मिला के लेना पड़ेगा। नहीं तो पित्त प्रकृति का रोगी अगर तुलसी के पत्र लेगा तो उसको गर्म करेगा। लेकिन कफ रोगी के लिए, कफ रोगी की रामबाण, तुलसी, नीम, तुलसी के 5 पत्र कैंसर के लिए, बचाव के लिए। अगर कैंसर नहीं है, बचना है, तो अभी हमको नहीं मालूम कि कैंसर है, तो आज से ही उपाय शुरू कर दीजिए। 11 पत्र 5 पत्र बाद में लेना, जब वो डिक्लेयर कर दे डॉक्टर तब। आज क्या लेना? 2 पत्र तुलसी के, 2-3 पत्र नीम के, गिलोय की इतनी बड़ी डंडी, ताजी जो है वो बहुत काम करती है। गिलोय जो है वात पित्त का और कफ, अरे त्रिदोष नाशक है। एलोवेरा त्रिदोष नाशक है। तो गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, नीम, जवारा एक प्रकार का हीमोग्लोबिन है, हरा ब्लड। हमारा कैसा, अंदर जाए तो कैसा है ब्लड? लाल है ना? लेकिन वो हरा रंग जो है, जवारे का रस जो है वो अंदर जाके और 10 से 15 दिन के अंदर में आपका हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है, जो कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन उसको, जवारा भी थोड़ा शीत प्रकृति को होता है, तो उसको थोड़ा सा किसी के सानिध्य में लेने का प्रयास, है ना।
तो देखो मात्रा लिख लो, स्वस्थ है तो 2 से 3 पत्र तुलसी, 2 से 3 पत्र नीम, गिलोय की इतनी बड़ी डंडी, एलोवेरा का इतना सा गूदा, उसको काटा, उसकी छिलकी निकाला, कांटे निकाला, उसको कम से कम 10 से 15 मिनट किसी चीनी के बर्तन में रख दो। उसका जो कड़वा स्वाद में कड़वा है, तो उसका कड़वापन जो है वो निखर जाएगा, निकल जाएगा, और फिर उसको चबा चबा। इस पर स्वामी जी महाराज के बहुत से रोगियों पर जो है वहां पर उन्होंने अनुभव किया कि एलोवेरा चबाया और दांत जो एकदम हिल रहे थे, वो दांतों में एक जादू का काम किया। एलोवेरा भी जो है, देखो एलोवेरा को चेहरे की सुंदरता के लिए, और क्या क्या नहीं है एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, आरोग्य वर्धनी बटी में यही है। ये आरोग्य वर्धनी बटी जो है स्वामी जी महाराज की, इसमें तुलसी है, नीम है, गिलोय है, ये आरोग्य वर्धनी बटी। लेकिन हम उसको ताजी लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि गंदी जगह में रखा, वहां मक्खी मच्छर और दुनिया का सब गंदगी है, ऐसी जगह पर थोड़ा उसको लगाओ। उस पर जो है गौमूत्र, गोबर, गुड़, बेसन और पीपल के पेड़ की या बड़ के पेड़ की मिट्टी, इसका बनाओ घन जीवामृत। क्या कहते हैं इसको? घन जीवामृत, ठोस होता है। और गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और पीपल या बड़ के पेड़ की मिट्टी, तिसी है ना, उसका कहना चाहिए सूखा जो है खाद बनाया, और उसको उसमें डाल के, और ये नीम, पीपल, शीशम, जवारा, गिलोय, इसको उस खाद के द्वारा उत्पन्न किया जाएगा। तो क्या अमृत हो गया। और गिलोय नाम भी अमृता है उसका, उसका नाम भी क्या है? अमृता है। तो स्वस्थ रहते हुए इन चीजों का, बस इतनी बड़ी डंडी लेना, इतना सा गूदा एलोवेरा का लेना, बच गया जवारा। जवारे के 7 दोने रखिए, 1 दोना, 2 दोना, 3 दोना, 4 दोना, 7 दोना रखिए। पहले दिन बोया, ये 7वें दिन, 8वें दिन आपको काम आ जाएगा। उसका ऊपर का काटा ये कैंची से, इतना सा लिया, उसको मिक्सी में ग्राइंड किया, उसका रस ज्यादा से ज्यादा 20 ml 25 ml आया। और रोगी है तो फिर ज्यादा, लेकिन रोगी नहीं है तो थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ा कसैला होता है, उल्टी आ जाएगी। हाँ, ऐसे ही प्रयोग करते करते मैं भी तो ऐसे ही था। सुनी सुनाई बात में मैंने एक बार जो है गिलास भर पी लिया। क्या बोलते अपना, स्वामी जी ने भी ऐसे ही बताया था। मैं मतलब एक प्रयोग ये इसमें कि मैंने अनजाने में वो एक क्या पी लिया था, तो जिसमें फिर वो जल्दी से दस्त लग गए। तो ऐसे ही मुझे भी हुआ। बथुआ में हीमोग्लोबिन की ज्यादा, मतलब क्या नहीं, लोहे तत्व ज्यादा होता है, लोहा ज्यादा होता है। हमने कहा एक ही दिन में बलवान हो जाएंगे। तो सुनाई बात, थोड़ा बहुत पहले की बात। तो हमने बथुआ लाया बाजार से, और उसको बढ़िया हल्का उबाला, और रस निकाला, 1 गिलास गैट। और फिर इधर से 15-20 मिनट बाद शंख प्रक्षालन शुरू। और इधर से भी आने को हो, तो इधर से तो नहीं आया, लेकिन इधर से शुरू हो गया। तो कम से कम थोड़े उपाय तो मालूम था, इसलिए उसको हमने फिर समाधान किया। लेकिन एक रोग लग गया हमको, क्योंकि गर्म प्रकृति का होता है, हमारे जलन होने लगी, निचले स्थान में जलन होने लगी। महीने हो गया, 2 महीने, तो मैं साला ये क्या रोग हो गया। फिर एक दिन हमने अनुलोम विलोम और जो पद्मासन लगाया ऐसा, और कम से कम 3 घंटे हमने कहा हिलना नहीं, और अनुलोम विलोम को बिल्कुल लगातार किया। और क्या चमत्कार, दूसरे ही क्षण 3 घंटे के बाद उस दिन हमको जो है कुछ भी नहीं हुआ। हमने कहा यार देखो, जब तक कि किसी
रसगुल्ले का स्वाद चख के नहीं देखो ना तब तक पता नहीं चलता। ऐसे ही योग की महिमा, हमने 3 घंटे लगातार किया और हमारा सारा सिस्टम एकदम फिट। उस दिन से तो कोई गोली दवाई नहीं। तो ये बीती हुई बात है। आप इसीलिए मैंने औषधि को जो है लेने की जो है, कोई भी जो तीक्ष्ण औषधि है, जैसे ये भी बाजी कारक होता है, अकत है ये धतूरा। वाजी कारक यानी क्या होता है? बल वृद्धि कारक, वीर्यवर्धक होता है। तो धतूरा जो है वो रसीला भी है, बाजी कारक भी है। तो उसको भी थोड़ा सा, उसकी विधि है बहुत सारी, वो दौलन विधि ऐसा कुछ यंत्र से जो है उसको, मतलब दूध के द्वारा और बड़े उसको बहुत शोध किया जाता है, और फिर उसको खूब पीस के थोड़ा जो है कि बहुत 1 ग्राम इतना सा है ना, वही दूध या शहद के साथ। तो ऐसे उपाय जो है वो थोड़ा किसी शिक्षक या किसी उसके मार्गदर्शन में करना चाहिए, या कोई भी अच्छे ग्रंथ मिल जाए जो सटीक हो कि भाई उसमें जो मात्रा लिखी है, और फिर रोगी के हिसाब से भी उसका वात पित्त का किस प्रकार का, किस प्रकृति का रोगी है। जैसे कि हमारे भाई साहब जो है गर्म प्रकृति के हैं, अब इनको कुछ गर्म और दे देंगे, गौमूत्र पिला देंगे या तुलसी खिला देंगे, और इनको बिल्कुल सारा आने लगेगा, गरम गरम लगने लगेगा। तो वात पित्त कफ ये प्रकृति देख के इसीलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मैंने स्वस्थ रहते हुए उपाय बताए कि भाई तुलसी के 2-3 पत्र, नीम के 2-3 पत्र, एलोवेरा, गिलोय। अच्छा, ये कैंसर ही ठीक नहीं होने वाला है, इनसे जो है जवारा और इनसे एक चीज ही ठीक नहीं होने वाली है, सारा शोधन होने वाला है ना। तो ये तो वनस्पतियों का बताया मैंने कैंसर में, लेकिन हमारे 33 कोटि देवता वाली जो हम जिसमें विद्यमान है गौ माता, उसका गौमूत्र भी कैंसर को समाप्त करता है ना। तो छठवा ये है, 5 चीजें तो ये हो गई, और छठवा जो है वो गौमूत्र। और गौमूत्र जो है स्वस्थ व्यक्ति लेना चाहिए, शीत ऋतु में लेना चाहिए। गर्म प्रकृति वाले को शीत ऋतु में लेना चाहिए, गर्म प्रकृति वाले को गर्मी में। और पहले अंदाज कर लेना चाहिए कि कितना लेना, पहले पी के देखें थोड़ा सा, हाँ कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या बात है, बल्ले बल्ले है ना। तो थोड़ी सी और मात्रा बढ़ाया, कुछ नहीं हुआ तो और बल्ले बल्ले, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है तत्व हैं, है ना। जैसे सोयाबीन, बेटा उसको देखो ABCDE, विटामिन E, ABCDE, विटामिन जिंक, वो ओमेगा 3, ओमेगा जो है मस्तिष्क के लिए काम आता है, ओमेगा अलसी में होता है, ठीक है ना। ओमेगा आपका सोयाबीन में होता है, 3 और 6 है ना, मस्तिष्क के लिए होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, अनाज में भी जैसे ये सारी चीज़ों में जो है ना, जैसे कि प्रोटीन चाहिए, शरीर को सभी चाहिए ना, सही प्रकार का चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, वसा भी चाहिए, है सभी चीज़ चाहिए। तो ऐसे ही जैसे दूध में मात्र एक दूध पी लो तो बहुत सारे तत्व, एक गौमूत्र पी लो सारे तत्व मिल गए। और ये जो बताया मैंने, इसमें कुछ ही चीज़ें, जैसे एलोवेरा विटामिन C भरने मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। आंवला विटामिन C है, बाल काले करना है, विटामिन C के लिए आंवला लेना पड़ेगा, है क्या। आंवले का जो है प्रयोग उसको कई प्रकार से लिया जा सकता, चूर्ण बना के लिया जा सकता है ना। ऐसे हरण को अगर सेंधा नमक के साथ, हरितिका बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हरितिका। उस हरण को अगर सेंधा नमक के साथ लिया जाए
तो कफ रोग समाप्त होते हैं। लिख लो, हरितिका को सेंधा नमक के साथ लिया जाए। हाँ हाँ, ये भी लिख लो कि जितना आपका हरितिका है उसका 1/8 हिस्सा हाँ सेंधा नमक, ठीक है। तो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। और नमक कौन सा? सेंधा। इस सफ़ेद नमक तो जो जहर है, सफ़ेद नमक क्या है? सफ़ेद जितनी भी चीज़ें, मैदा मैदा जहर है, जाके जम जाता है। नमक और चीनी, शक्कर, ये जहर है, स्लो पॉइजन है। चाय पत्ती, निकोटीन, थीन, ये चाय पत्ती। तो फिर क्या हाल है बोले? फिर उसमें जैसे चाय पीने वालों को बोलिए बड़ा बोझ लगने लगता है, चाय पत्ती नहीं ले तो फिर क्या ले बोले? हाँ, शक्कर नहीं डालेंगे तो क्या डालेंगे? तो है भाई, विकल्प है। स्वामी जी महाराज ने मधुरम बनाया, गुड़ बनाया। क्या बनाया? गुड़ बनाया। हाँ, गरम होता है। गर्म होता है। मैं नहीं खा पाती हूँ, मेरे को शक्कर सूट होती है। हाँ, तो खांड यूज कर सकते हैं। खांड क्या होती है? ये शक्कर का दूसरा रूप होता है, लेकिन वो उतनी कहने चाहिए शक्कर के जैसे उसमें, मतलब कहने चाहिए जो पॉइजन है वो नहीं होता। अच्छा, खांड मिलेगा कहाँ? पतंजलि में खांड है ना। किराना दुकान में खानसारी शक्कर बोल हाँ हाँ, खांड खांड, खानसारी भाई साहब जान रहे हैं, ठीक है। है ना। हम्म। वैसे ज़्यादा मीठा में जो है कि प्रयोग करना हो तो कितना प्रयोग करना, मीठे में किसी चीज़ में मिक्स करना हो तो आपका मुनक्का मीठा होता है, खजूर मीठा होता है ना, अंजीर मीठा होता है। इसको कितने, इतना सा डालना, थोड़ा 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 थोड़ा, है ना, इतना जितना स्वाद आ जाए। और नहीं तो बोले मिला अपना बादाम तो फिर वो नुकसान भी करता है। कितना खाना भाई। हाँ, स्वामी जी महाराज 19 वर्ष नहीं खाए और हीमोग्लोबिन उनका जीव करते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म योगी है ना, योग करते हैं, दिन भर कर्म योग करते हैं। तो 19 वर्ष नहीं खाए तो फिर क्या खाए होंगे? कुछ लिक्विड। हमें भोजन क्या, हम ठोस भोजन के लिए ही क्यों लालायित होते हैं? पक्का। वैसे तो आयुर्वेद कहता है कि कच्चा हमें 80%, कितना कच्चा 80%, और शेष 20% जो है वो पक्का खाना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? कच्चा तो कच्चा खाते ही नहीं, पूरा पका ही खाते हैं। और वो भी, हाँ, मैं घर का डॉक्टर जो है मसालों में आने वाला था। देखो, मसाले को जो है कि वही तल भून के हमने जो है बर्बाद कर दी, एक कबाड़ कर दिया। हाँ, नहीं तो वही धनिया, वही जीरा, वही सौंफ, वही अजवाइन, है ना, वही हींग, हाँ, वही तेजपत्र, ये सब दवाइयाँ, सारे के सारे दवाइयाँ। तो सब्जी को बघार के लिए क्या बोलते हैं स्वामी जी महाराज? एक दिन कोई एक तेल सोयाबीन का, दूसरे दिन दूसरा तेल, तीसरे दिन तीसरा तेल, जिससे सारे तत्व मिल जाए। भाई सोयाबीन में होते हैं सारे तत्व, लेकिन फिर भी मूंगफली का भी जरूरी है, सोयाबीन, सूरजमुखी का भी जरूरी है, आपका राइस ब्रांड भी जरूरी है, इस सारे। हाँ, अरे भाई, ये चावल होता है ना, चावल की भूसी के अंदर जो है वो एक मैला सा जो है उसमें बुगदी टाइप का रहता है। उसकी फुकली जो होती है, धान देखे हैं? हाँ, जिसको धान देखा है तो धान के जो छिलके हैं, छिलके के अंदर ऐसा, मतलब कहने चाहिए वो छिपा हुआ रहता है ना। तो उसको शोध करके उसको पूरा जो है और मशीन में फिर लेकर और जो है उसका तेल निकाला जाता है, राइस। और राइस ब्रांड का जो, देखो चावल तो नुकसान है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो वात रोगी है, कफ रोगी है, उनको चावल गेहूँ छोड़ देना चाहिए। क्यों?
भाई ये हमारा मुख्य भोजन, फिर खाएं क्या? हाँ? हाँ? तो अगर किडनी का रोगी है तो फिर जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, मकई, है ना, ये है मोटा। अब ये वाला वर्ष जो है वो मोटे अनाज के चल रहा था, तो ये इन अनाजों को। और फिर कैंसर क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं। मैं 2016 से प्रयास कर रहा हूँ कृषि में, तो सफर। अच्छा, फिर मेरी भी गलती है, मैंने सिर्फ जीवामृत, किसी का जीवामृत बनता है, तो मैंने सिर्फ लिक्विड डाला। मैंने उसमें ठोस जो है उसके लिए फिर मेरे पास 12 ड्रम लगभग जो है 1250 लीटर जो है गौमूत्र चाहिए था। मेरे पास एक ही गाय थी, और वो भी किस्मत से आई थी। मुझे शायद कृषि क्षेत्र में कुछ ऐसा ही कुछ करना वाली, बाकी तो मैं प्रिंसिपल होके और 32 साल जो है वो कुर्सी में बैठा, तो मैं कृषि में क्या जानता। लेकिन राजीव दीक्षित जी, आप नहीं, श्रीवास्तव जी, राजीव दीक्षित जी जो हमारे पतंजलि से जुड़े हुए थे, है ना, तो राजीव दीक्षित जी का जो है महाराष्ट्र और विदर्भ में पूरा जो है वो उधर ये प्रयोग चल रहा था, वो यूट्यूब पर डालते थे। आज भी राजीव दीक्षित का वो देखेंगे तो हर क्षेत्र में कौन सा ऐसा क्षेत्र जिसमें वो अपना वक्तव्य नहीं देते, सब। तो कृषि क्षेत्र में उनका मैंने पढ़ा था कि भाई गोबर, गौमूत्र, गुड़ बेसन और बड़का पेड़, बड़े पीपल की पेड़, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो उसकी मिट्टी। तो मैंने लिक्विड बना के बहुत डाला गेहूँ, लेकिन वो गेहूँ जो है ज्यों के त्यों, क्योंकि पहले से पेस्टिसाइड डाला हुआ था मेरे खेत में। फिर मैंने कहा कि अरे ये तो बात नहीं बने। मैंने फिर सुभाष पालेकर जी जो पद्मश्री से विभूषित हैं, स्वामी रामदेव जी के वहाँ पतंजलि में भी गए हैं और वहाँ से भी सम्मानित हुए हैं। ये आकाश चौरसिया जी, सागर वाले, ये भी वहाँ से सम्मानित हो, वो भी विदेशों में पूरा जो है अपना कृषि क्षेत्र में बहुत नाम कमा रहे हैं। तो फिर मैंने उन सुभाष पालेकर जी के शिष्य को फोन किया कि भाई मैं एकदम नया शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ था और मैं कृषि करना चाहता हूँ, और फिर कितना घन जीवामृत और कितना जीवामृत डालना मेरे को नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा बता। तो बोले 1 एकड़ पर 10 क्विंटल, और मैं डाल रहा था इतना 10। अब जहां पहले से वो भूमि बंजर हो गई हो, यूरिया पेस्टिसाइड से जहरीली हो गई हो, और कीटनाशक और खरपतवार नाशक से वो जो है बंजर हो गई हो, उसके जैसे हमारे शरीर में कोई किसी तत्व की कमी हो जाए तो शरीर खोखला होता है कि नहीं, कमजोर हो जाता है। ऐसी जमीन भी है, इसी मिट्टी, इसी धरती से हमें, इसी मिट्टी से हमें अन्न मिलता है ना, है कि नहीं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचा शरीरा। इन्हीं पांच, ये मिट्टी, आकाश, जल, वायु। अभी हमारे विवेक जी, आचार्य जी ने कल और परसों में जो है जल के बारे में बताया है, जल चिकित्सा, जल कैसे पीना चाहिए, कैसे, है ना, जल के तो कितने, मतलब उस पर तो अब बोलना चाहे तो बहुत है जल का। फिर खाना कैसे चाहिए, पीना कैसे चाहिए, खान पान उन्होंने बताया। ऐसे ही मिट्टी, तो मिट्टी को हमने दूषित कर दिया, अनाज भी दूषित हो गया, तो कैंसर होना ही होना। सब्जियां, उसमें जो है सब्जियों में पेस्टिसाइड डाला, वो कैंसर होगा ही होगा। वो तो छोड़ो, फिर पैक्ड चीजें, वो पैक्ड चीजें जो जिसमें वो मृत खाद्यान्न है, वो जितने भी हम बच्चों को जो सिखाते हैं ना, अभी एक उसमें सुना था मैंने कि एक बच्चा जो गुरुकुल में पढ़ा, तो वो उसको वो भोजन, मतलब क्या चाहिए, पैक्ड चीजें देते तो वो फेंकता है। और हमारे बच्चे, हमने जो संस्कार दिए वो उस पर आधारित है। पैक्ड चीजें बोले नहीं, वो पैक वाला जो है एक पैकेट थमाया तो वो खुश हो जाता है। और इधर
एक अभी मैं सफर कर रहा था तो एक बच्चा तो बोले उसने ये वो चीज पैक्ड जो खाद्यान्न है उसको खा खा के जो है उसका पूरा जाम ही हो गया, ऑपरेशन की नौबत है। तो बच्चों की यह हालत है, क्या होगा आने वाली पीढ़ी का? सारा जल दूषित हो गया, मिट्टी दूषित हो गई, वायु दूषित हो गई, है ना। आकाश तक तो है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हालांकि है बहुत ज्ञान भर तक चीजें, मोबाइल है ना, आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें है, सैटेलाइट है बहुत काम का, लेकिन उसका यूज जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, मिसयूज, उसका मिसयूज कहना चाहिए। हर जेब में मोबाइल है, तो आकाश की तरंग, आज पक्षी दिखते नहीं है। प्रकृति को सामान्य बनाने के लिए पक्षियों का होना जरूरी है, पशुओं का होना जरूरी है। आज पशु बीमार, कल बता रहे थे विवेक जी की, पशु कभी बीमार होता है क्या? होता है, आज होता है, पहले नहीं होता था, क्योंकि शुद्ध चारा, शुद्ध चीजें खाता था। होता है क्योंकि सारा वातावरण जहरीला हो गया, आकाश तत्व जहरीला हो गया, पृथ्वी तत्व, जल, वायु है ना, अग्नि, सब प्रदूषित हो गया, और इसलिए कैंसर होना मुमकिन है। तो घरेलू उपाय में मसालों के अंतर्गत मैं बताना चाहूंगा कि अगर सबसे पहला ये ब्रह्म स्थान माना गया, क्योंकि ये ब्रह्म स्थान यानी कि मणिपुर चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर है ना, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। तो हमारा जब ये ब्रह्म स्थान दूषित होगा तो यही से डिवाइडेशन है ना, इधर जाएगा वात पित्त कफ, इधर जाएगा वात पित्त कफ, जाएगा कि नहीं, वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, तो हम बीमार होना ही होना है ना। तो इसलिए हमें ये मसालों पर पेट को ठीक रखने के लिए पहला उपाय लिख लीजिए, जीरा, धनिया, इसको तेल में इतना ना जलाओ कि वो उसके तत्व ही खत्म हो जाए, उसको जीवित रखो। जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी और अजवाइन। देखिए इसको इसको कहना चाहिए सभी को 50-50 ग्राम या 100-100 ग्राम, है ना, 5 चीजें हैं तो 500 ग्राम हो जाएगी। ये महीनों क्या बहुत लंबा चलेगा। तो उसका कितना लेना है, सभी को मिक्स करके 50-50 ग्राम लिया तो 5 चीजें हुए तो 250 ग्राम होगी। तो उसको कूट पीस के उसका पाउडर बना के और उसको रात में 1 चम्मच लो, चीनी के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में, उसको 1 कप रहे तो कप के बराबर उसमें पानी भर दो और रात भर उसको रहने दो, और फिर सुबह उसको पूरा जो है उसको 3 बार यूज किया जा सकता है। उसका पानी पी लो, फिर पानी भर दो, दूसरे दिन अधिकतम 2 दिन ही। और उसका जैसे गर्मी में कहीं स्वाद थोड़ा इधर उधर होता है तो फिर नया डाल दो 1 चम्मच, 2 दिन यूज कर लो, या नहीं करना तो एक ही दिन यूज कर लो 1 चम्मच, उसको पूरा ही अपना जाने दो। हाँ, तो इससे क्या होगा, सारा जितना दूषित वायु इधर बनती है ना। इस सुबह बहन जी हमें डकार आ रही थी, तो वो दूषित वायु ही अंदर है, वो अपान वायु इधर से आ रही है ना, वो नीचे से जाना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। तो उपाय क्या है, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, इसको कूट पीस के 1 चम्मच चीनी के बर्तन में डाल दो 1 कप में, और उसमें पानी भर दो। सुबह उस पानी को
पी लो, गैस कभी नहीं होगी, दूषित वायु बनेगी नहीं, है ना। लेकिन शर्त है योग करना पड़ेगा, है ना। सर तो सुनिए, इनकी एक प्रॉब्लम है कि इनकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, ये हाथ करना। हाँ, तो होता यह है कि जब भी ये प्राणायाम करने की कोशिश करती है तो नाक से खून निकलने लगता है, हड्डी टेढ़ी होने के कारण। साइनस तो नहीं। गिर गई थी तो उससे हड्डी टेढ़ी हो गई बचपन में, अब वो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो हड्डी भी टेढ़ी होती जा रही, तो डॉक्टर बोल रहा है उसकी सर्जरी करना पड़ेगी तो उससे क्लियर होगा। तो वो तो साधारण जैसे अनुलोम विलोम ना बनता हो तो भस्त्रिका का बनता है। अच्छा, गर्म प्रकृति है क्या इनकी? ये नहीं पता। नहीं, वो अभी बोल रहे थे कि हम कुछ गर्म खाते हाँ हाँ है घर। हैं। कुछ भी गर्म चीज खाते हो तुरंत मतलब ब्लड आने लगता है। हाँ वही नक्सी, हाँ पक्का गर्म प्रकृति है, पक्का है वो। ये पहचान है इनकी, नक्सीर होती है तो ये गर्म प्रकृति है इनकी। आपको पीपल, शीशम पी चुका। पी चुके। अच्छा, एक एक चम्मच, हाँ मतलब आधी गिलास की मात्रा में। आधी गिलास पी लिया, हाँ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, पत्तों को कुचल के, हाँ। नहीं कुचल के, दूधी घास, दूरवा घास। तो वो घास भी एक बार डाल के उसको डालने के लिए बोला था बाबा जी ने, अच्छा, वो भी करके देखिए। वो भी देख लिए। अरे तब तो फिर आपको पतंजलि ही जाना पड़ेगा। ये डॉक्टर कहता तो डॉक्टर या कल विवेक सर आएंगे तो विवेक सर से पूछते। वैसे जलनेती खोल देता, जलनेती भी कर चुकी हूँ। कर चुके हैं। हम्म। नहीं तो एक दो बार किए हो वो करती थी तो उस टाइम और ब्लड आता और आ जाता था, था, बहुत तेज आता। तब तो सूत्र नीति भी नहीं बनेगा। कुछ नहीं बनेगा। सही दिक्कत है। चलो ठीक है, विवेक जी से भी अगर ये समस्या नहीं निकल पाए तो ऊपर थोड़ा संपर्क करेंगे कि भाई हमारे बहुत सारे ऐसे, आज तो पतंजलि में ये सुविधा हो गई कि एक दूसरे से संवाद करके और जो है समस्या मिल जाती है। जैसे अभी विवेक जी कहते हैं कि इनका जो है कि लिगामेंट सब रिपोर्ट ले जाएंगे, उनको पूछेंगे तो पूछेंगे फिर, है ना। तो चलो ठीक है। ऐसे अपवाद रूप में 1%। अच्छा, अनुलोम विलोम भी नहीं करते? करती हूँ तो उसमें ब्लड आता है। अरे, मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। और जैसे मॉर्निंग वॉक में जाती हूँ ना उस टाइम भी blood। अच्छा, हाँ, नक्सीर का मेरे को याद आ रहा है। सर नक्सीर भी सर मैं सर उस टॉपिक को भूल रहा हूँ, मेरे को कभी याद आएगा तो मैं, क्योंकि विषय बहुत पुराने विषय हो सर जाते हैं ना। ये बीमारी नहीं है, इसको चोट लगने से हड्डी टेढ़ी हो गई है। हाँ हाँ, अरे स्वामी जी यार सब टूटे फूटे यार, ठीक ठाक है। अब आप ये तो कुछ नहीं। स्वामी जी जो है लकुआ वाले, हाँ स्वामी जी जो है गिरे पड़े वाले, वो टूटा फूटा, और आज बंदर जैसे उछल उछल कूद करते, तो असंभव कुछ भी नहीं है। वो सब लोग बोलते थे मुल्तानी मिट्टी का पानी, हाँ गोबर सूंघना, अच्छा। प्याज, हाँ हरा सब कर चुकी हूँ उपाय। हाँ, चलो ठीक है। तो फिर आप थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्रिटिकल है। चलो, मतलब आप इतने सबसे गुजर गए, इसका मतलब क्रिटिकल है। आगे ऊपर पता करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, अब लिखो, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन, ये आपका सारे विकारों को जमा नहीं होने देगा, शुद्ध रखेगा। अब लिख लो, जीरा, धनिया, सौंफ, गुलाब के पत्र, गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ और मुलैठी, है ना। तो गुलाब के पत्र क्या करेंगे, अगर पाउडर बनाना है, या फिर जैसे कि ये 4 चीज़ें मिल गई, फिर 5वीं गुलाब के फूल रहा तो गुलाब ताज़ा तोड़ के उसमें मिलाना पड़ेगा, ऐसा भी कर सकते हैं। या सुखा गुलाब के पत्रों को सुखाएंगे और उसमें मिक्स कर देंगे, तो इससे क्या होगा, एसिड, है ना। ये भी कर प्रकृति वालों को इधर चढ़ते यहाँ ऐसा लगता है कि धक्का मारता है, ये अब गए कि तब गए, बिल्कुल बेचैनी होने लगती है,
एसिडिटी जिसको कहते हैं, हो जाती हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो मोलाइट इसमें कारगर है ना। तो हम एक को छोड़ 5 चीजें बता रहे हैं, जीरा, धनिया, सौंफ, मोलाइटी और गुलाब के फूल। तो मोलाइटी और गुलाब के फूल जो है इसको सम कर देंगे और सबको जो है ग्राइंड करके और 1 चम्मच वही रात को चीनी के बर्तन में डालेंगे, 1 कप पानी, और सुबह इसको पी लेंगे। अच्छा, फिर इससे जैसे ये समस्याग्रस्त है, इससे भी बात नहीं बनी तो फिर उसका जो है ऊपर फिर कहने चाहिए संदेश पहुंचाना पड़ता है। मुक्ता सुक्ति मोती पिष्टि, वो पतंजलि मिलता है ना। काम दुधारस, काम दुधारस, मोती पिष्टि, मुक्ता सुक्ति, और इसको शहद में ऐसा मिक्स करके थोड़ा थोड़ा ऐसे मिक्स करके फिर उसको उस आंवले को चाटते होता है, तो उससे फिर एसिडिटी शांत होती है। लेकिन सबसे अच्छा तो मैं बताऊं, हमारे खुद ही साथी जो है वो पतंजलि है, वो इससे ग्रस्त थे उनके साथ कुछ होने के बाद में ये सब कुछ होता है। सारे प्रयास करने से वो कब होता है, जब हम इधर सारी सफाई हो जाती है, हम भोजन पर नियंत्रण कर लेते हैं, हम योग पर पूरा ध्यान दे देते हैं, हम आयुर्वेद को पूरा आयुर्वेद भी कब काम करता है, जब इधर स्वच्छ हो। समझ में? इसीलिए शंख प्रक्षालन जो है वो इधर जब करते हैं, है ना, 1 गिलास पानी पिया, फिर 5 आसन किया, है ना। कौन कौन से? ताड़ासन, त्रियत्रासन, अर्धकटी चक्रासन, फिर त्रियक भुजंगासन, उत्कटासन, ऐसे 5 आसन करने के बाद फिर 5 आसन में फिर दूसरा 2 गिलास पानी पिए, फिर 5 आसन, फिर मैंने थक जाते हैं, 3 घंटे की प्रक्रिया। और फिर इधर से लगता है सीधे, है ना। तो पूरा जो है पहले गंदा निकल जाता है, फिर और पीते रहते हैं, 5 आसन करते रहते हैं, फिर उसमें मटमैला निकलता है, फिर और पीते रहते ऐसे 5-6 लीटर तक के पीते रहते हैं और निकालते रहते हैं। ऐसा फिर एकदम कांच के गिलास में भर के देखे तो एकदम स्वच्छ, तब इधर सफाई हुई और फिर ये दवाई लगी, इधर सफाई हुई और फिर ये दवाई गई, तो फिर तुरंत काम होता है। फिर भोजन पर नियंत्रण होता है। फिर फलाहार, सब्जी का जूस इत्यादि, वो भी जो लागू हो, जिस प्रकृति के रोगी को जो लागू हो वो। और मैं अनार का जूस पी तुरंत हुई। अच्छा, अरे तब तो फिर स्पेशल सबसे बड़ा चैलेंज। अभी एक अनार 100 बीमार, हाँ हाँ, देखो ना, यानी अनार कहो तो एक अनार 100 बीमार, यानी अनार सारे रोगों की जड़। एक अनार आपने खा लिया या आधा भी खा लिया, वो दाने खा जाएंगे, हाँ, लेकिन जूस नहीं पी। तो दाने खाया कर, दाने खा लेते। हाँ दाने खाया कर, तो इधर कम से कम कुछ तो काम करेगा, ठीक है ना। अनार और चुकंदर तो खा लेते। हाँ, तो ये मैंने कुछ उपाय हमारे जो मसालों के अंतर्गत है वो उपाय बताए, है ना। जो आपने बताया डिकार जो आते हैं उसके लिए भी है जी, ये मुलट्ठी और धनिया जीरा सौंफ। हाँ, ये गैस के लिए है खास तौर से, इधर विकार नहीं होगा। और एसिडिटी और डिकार आते हैं किसी को। हाँ, तो वो अगर एसिडिटी होती है तो फिर दूसरा उपाय मैंने जो लिखवाया, मुलैठी, जीरा धनिया सौंफ, ये कॉमन है, जीरा धनिया सौंफ, मुलैठी और गुलाब की पंखुड़ी, ये मिलाएंगे तो फिर इधर आपका एसिड खत्म होगा। और पहले वाला जो है वो आपका इधर जो गंदगी
दूषित वायु जो एकत्रित हो रही है उसको समाप्त करें। आए समझ में? तो ये मसालों के अंतर्गत फिर उसी में हम जैसे कि मेथी को ले लेते हैं, तो मेथी जो है कि उसके कितने फायदे, लेकिन गर्म प्रकृति वाले ही बैठे हैं यहाँ, तो इनको शीत प्रकृति में है, मेथी को यूज कर सकते हैं। मेथी, पत्तेदार मेथी, अंकुरित मेथी, इसको शीत ऋतु जब बहुत कड़ाके की ठंड है ना, नहीं खा सकते। क्या बात, तो कोई भी मतलब चलता फिरता हीटर। डॉक्टर आते हैं क्या? हाँ, डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर कल आए थे और कल आएंगे, सुबेरे कल आएंगे। कितने टाइम मिल जाएंगे? वो आज ही आ जाएंगे लेकिन देर रात आएंगे। कल सुबह की योग कक्षा जो है वो लेंगे, ठीक है? कितने बजे मिलेंगे? 5:30 7:30। जैसे वो कितने समय मिल जाएंगे? 5:30 से आपको बस सुबह आइए, जल्दी आप 5 से मिल जाएंगे। अरे समय तो 5:30 बजे आ जाइए आप। तो चलो, मेरे बहुत सारे ऐसे, मैंने कहा वृक्षों के नाम तो मैं भूल जाऊंगा, तो जो उपलब्ध है हमारे आसपास है ना, वो सारे के सारे मैंने नोट किए थे, जो याद है। जैसे सदाबहार, यानी कहीं सदाबहार मतलब वो 12 मासी लाल और सफेद फूल वाला, है ना? हाँ? हाँ, तो उसकी पत्तियां जो है खाने से, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 पत्र, तो वो आपका शुगर, जिनको शुगर है, फिर आँख है, आम है, अकरकरा है, अमरबेल है, अलसी है, निर्गुंडी है, आंवला है, अमरूद है, अनार, अंगूर, अपामार्ग, अर्जुन, शीशम, बेल, अरंडी, सुगंधा, बबूल, बड़, पीपल, बहेड़ा, हर्रा, सदाबहार, भुई, आंवला, पुनर्नवा, मकोई, चमेली। तो दूरवा घास, दूधी घास, शीशम, पीपल। तो चमेली के उपाय, जिनको छाले, चमेली 20-25 पत्र जो है उसको चबाएं, तो आपका जो है धीरे धीरे, और वो जो नार है उसको बाहर निकालती जाए, तो मुंह की छालों में आराम मिलता है। तो अब इतने सारे जो वनस्पतियां हैं जो हम पहचानते हैं, और फिर जंगलों में जैसे कि बहुत सारे हैं, है ना, सरपुंखा है, तो ये है। अब वो वही तो ना, आयुर्वेद में बहुत सारे हैं, तो अब वो जंगल में जाएंगे तब पता चलेगा, है ना। पलास है, देखिए पलास के फूल जी, आँखों के लिए, हाँ आँखों के लिए देखो आंवला सबसे अच्छा है। आँखों के लिए लिख लीजिए आंवला। इसकी प्रकृति ठंडी होती है ना? आंवला विटामिन सी ज़्यादा है, नहीं सी प्रकृति भी है, हाँ, तो ये गर्म वालों के लिए ठीक है। गर्म वाले के ठीक है। तो आंवला आँखों के लिए, ये पॉइंट दबाओ, कल विवेक जी ने बताया चाचा जी, ये पॉइंट ठीक है। आँख के लिए, आँख के लिए, आँख, ये ठीक है, ये पॉइंट ठीक, आँख के लिए ये पॉइंट भी दबाना, एक्यूप्रेशर ठीक है। आंवला उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आंवले को कई प्रकार से लिए, उसका मुरब्बा बना के, उसके कैंडी बना के, उसको, है ना, कितने उपाय हैं। उसको चूर्ण के रूप में, है ना, जैसे हरी टिक्का का बताया कि अगर सेंधा नमक के साथ लेंगे तो कफज रोग, उसको हरी टिक्की को आपका मिश्री के या फिर शक्कर के साथ लेंगे तो पित्त रोग, है ना, आपके लिए ये हो सकता है। इसको भी देखना प्रयास करके, ठीक है। यहाँ तो इनको और शिकायत तो हो गई थी, हाँ, उसकी बड़ी चिंता हो गई थी मेरे को। मैं तो अभी मर तो वो तकलीफ हर चीज जो है उसका संग बदल देने से उसकी प्रकृति बदल जाती है, वो दूसरे में काम करने लगता है। तो लिखे आँख के लिए, है ना। तो हरड़ भी
भी काम करता है, बहड़े भी काम करता है। उसमें आंवला तो विशेष है, विटामिन सी, ठीक है। उसमें फिर बादाम, मिश्री, सौंफ, ये अनुपान देखो। बादाम ये अलग है, बादाम 100 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम और सौंफ 100 ग्राम। 1 चम्मच सुबह खाली पेट, शाम को फिर जैसा लेना, ठीक। लेकिन योग और ये पॉइंट, घास पे चलना है, जो घास है, दूर्वा घास या फिर साधारण जो घास है उस पर भी चलना है। सूर्य का त्राटक भी करना है, जत्रु त्राटक करना है, ज्योति त्राटक करना है ना। बहुत सारे उपाय हैं आँखों के लिए, ठीक है ना। तो ये आँखों के लिए हो गया। आंवला विशेष है उसके लिए, आंवला तो रसायन है। एक आंवले का एक ही काम नहीं है, बहुत सारे काम, बहुत सारे। और वो काली मिर्च भी आता है क्या आपके लिए? काली मिर्च नहीं, सफेद मिर्च लेते हैं आपके। हाँ। तो आंवला विशेष है उसमें, आंवला का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना। फिर दूध सुबह नहीं लेना है ना। देखो आयुर्वेद में सुबह का पानी, दोपहर की छाछ और शाम को सोने के 2 घंटे पहले दूध, जिसमें सारे तत्व पाए जाते हैं, है ना। दूध में ही विटामिन सी नहीं होगा, उसको छोड़ के बाकी सब मिलेंगे। तो दूध भी आँखों के लिए, दूध है, घी है। घी आँखों में डाला करो, दृष्टि डाला करो पतंजलि की। और नहीं तो घर में बनाना हो तो फिर वो थोड़ा सा मेहनत लगेगी। नींबू, अदरक, प्याज बना पे, हाँ। और जितनी मात्रा तीनों की रहे उतनी ही शहद, शुद्ध शहद, और बस 1 बूंद डालना, तो ये दृष्टि बन गई। और नहीं तो फिर सौम्य है, और अगर उतनी जलन नहीं सहन हो रही है, वैसे तो सहन हो जाती है, बस 1 मिनट की तो बात है। 5 सेकंड, 15 सेकंड, 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं। हाँ, एकदम झंझना देता है और फिर एकदम आहा बल्ले बल्ले, है ना, एकदम बढ़िया शांत लगता है। तो ये विषय बहुत लंबे लंबे थे और समय। सर एक कंफ्यूजन है, हाँ जी, तुलसी का जो पत्ता हम लेते हैं, जी। खाते हैं, कईयों का कहना है उसमें पारा होता है तो चबा के नहीं खाना चाहिए, उसको डायरेक्ट गील लो। हाँ, तो उसको देखो ग्राइंड कर लो। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मैंने 7 पत्ते तुलसी के, जी, 7 पत्ते कड़वे नीम के, ये सन 2006 में लिया था मैंने। अच्छा हाँ, क्या फर्स्ट हुआ? बता तो रहा हूँ, वो लिया, उसका 1 गिलास पानी पिया, अच्छा 2 सेकंड भी नहीं लगे थे, मेरे को दौड़ना पड़ा था। अच्छा, हाँ, और आधा सेकंड के पहले ही वो पूरा क्लियर। सोचा नहीं। हाँ, तो ये तो वो और ये मैंने रेगुलर लिया। हाँ हाँ रेगुलर। फिर एक कोई आंटी मिल गई, हाँ मम्मी को बता दी कि कड़वी नीम मत दिया करो, उससे दवाई जो है वो चढ़ा नहीं करेगी। तो मम्मी घबरा गई, तो उनने बंद कर दी, बोले कुछ नहीं है खाना वाना। अब स्वामी जी तो आरोग्यवर्धनी, आरोग्य बट्टी जो है ना, उसमें क्या क्या है मालूम है? नीम है, तुलसी है, गिलोय है, मैंने इससे पहले बताया। तो मतलब नीम दवाई नहीं उतारती ना? नहीं, आरोग्य प्रदान करता है। हाँ हाँ भाई अब जैसे देखो, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज लोगे तो वो जहर है ही है। दवाई को दवाई जैसे लो ना, स्वस्थ रहे तो 1 या 2 पत्ती खाओ ना, 2.5 पत्ती का है वैसे, तो 1 या 2 पत्र बस। फिर ये मेथड जो है आसाराम बापू जी का जब उस समय चलता था ना, उन्होंने भी टिप्स दी थी एक। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ दिनों के लिए फिर गैप भी करो, हाँ हाँ महीने भर खाए तो सप्ताह का जो है गैप दे दो, फिर शुरू कर दो। आपको जो है चर्म रोग संबंधी और अंदर जो इम्यूनिटी संबंधी बहुत सारे कुछ आरोग्य बट्टी जिसको नाम दिया है, तुलसी नीम गिरता है, यही तुलसी है। आरोग्य बट्टी, गिलोय तो वात पित्त का फनाशक है ना। तो वक्ता है और श्रोता जो है सब गायब हैं। फिल्टर लोग बचे ना, हाँ? फिल्टर में। ये शब्द अच्छे लग रहे हैं पूरे। जी जी, डॉक्टर का एक बार मिल जाए और यहाँ से सवेरे आने के लिए वो शुरू कर।
तो मैं निवेदन करूंगा। सर राजीव समापन जी से। समापन कर दो। हाँ? हाँ, घंटा भर हो गया ना। चलिए ये करना है। चलो कमर सीधी करके समापन करते हैं और श्वास भरते हुए ब्रह्मनाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज का दिन, आज की रात्रि सभी के लिए शुभ हो, मंगलकारी। इसी के साथ ओम।